हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज मैं बताऊंगा आपको नुब्रा जी की कहानी। तो आज चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो नुब्रा जी एक बहुत अच्छे आदमी हुआ करते, मतलब नुब्रा जी एक छोटे से घर में पैदा हुए थे। वो घर एक बहुत ज़्यादा गरीब घर था और नुब्रा जी का कोई दोस्त भी नहीं था। जब भी नुब्रा जी चाहते थे कि उनके बहुत से दोस्तों पर कैसे हो सकते थे, नुब्रा जी बेचारे अकेले रहते थे। उस घर में अकेले रहते थे और उनके अम्मी अब्बू थे, लेकिन उन बेचारे मर गए थे। और नुब्रा जी, मतलब जब वो अम्मी अब्बू मरे थे ना, तब नुब्रा जी पैदा हुए थे। तो नुब्रा जी अकेले तो नहीं थे, लेकिन नुब्रा जी जब पैदा हुए थे तब उनके अम्मी अब्बू का फ़ौरन ही इंतकाल हो गया था। मतलब फ़ौरन ही उसके अम्मी अब्बू नुब्रा जी के मर गए थे। जब भी नुब्रा जी अब अकेले रहते थे और नुब्रा जी को एक दफ़ा कुछ अराइवर्स आए जो नुब्रा जी को, मतलब जब वो उसी घर को ख़रीदने आए, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे नुब्रा जी अभी भी रहते हैं। और नुब्रा जी 3 दिन से भूखे थे। तो उन ड्राइवर्स ने नुब्रा जी को पकड़ा और नुब्रा जी को देखा नहीं। जब उनको रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने अंदर से देखा कि नुब्रा जी क्या कर रहे हैं। और ना तब से ना उन्होंने नुब्रा जी को ना प्यार करना शुरू हो गया, क्योंकि वो खुद शौक थे किसका बच्चा है, कौन छोड़ गया अपने बच्चे को इधर। तो ना वो राइवर्स ने नुब्रा जी को पकड़ा और नुब्रा जी को अपने पास रख लिया। और नुब्रा जी जब वो पैदा हुए थे ना, तब उनके अम्मी अब्बू मर गए थे। तब से नुब्रा जी को डर बैठ गया था, बहुत बुरा वाला डर। उस वक्त नुब्रा जी 1 साल के थे जब मरे थे। तो बहुत बड़ा वाला डर बैठ गया था, उस डर को ख़त्म कोई नहीं कर पा रहा था, जब भी नुब्रा जी बहुत डरपोक बन चुके थे। और वो नुब्रा जी चाहते थे कि उनको उनका कोई भाई हो। मज़े की बात, तभी भाई हो, मतलब तभी नहीं, उसके 3 दिन बाद भाई हो गया। मतलब उनकी अम्मी का बेटा, नुब्रा जी की सौतेली अम्मी का बेटा हो गया। तो नुब्रा जी इस बात से बहुत खुश हुए। और जब उनके भाई बड़े हो गए तो ना उसके भाई बहुत इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से नुब्रा जी को मिलता था कि ना नुब्रा जी का भाई, देखो नुब्रा जी आ रहा है, उसका भाई कितना इंटेलिजेंट है। नुब्रा जी को बहुत इज्जत मिलती थी। फिर बेचारे नुब्रा जी चाहते थे कि वो ना एक, मतलब बहुत, मतलब इनको इतनी इज्जत मिलती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब भी उस इज्जत से ना नुब्रा जी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। जब भी नुब्रा जी ने और ना उसका भाई इंटेलिजेंट गाय, यानी कि वो ना बहुत ज़्यादा, मतलब अक्लमंद और ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और ना नुब्रा जी को एक बात उनसे बहुत बुरी लगती थी कि वो हमेशा वो साइंस 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 साइंस, कोई चाहता भी नहीं है कि साइंस फॉलो करे, लेकिन वो सिर्फ साइंस ही याद करते थे। इस बात से नुब्रा जी को बहुत चिढ़ थी कि सिर्फ साइंस कौन याद करता है। जब भी वो साइंस की वजह से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और नुब्रा जी के साथ इतना वक्त भी नहीं बिताते थे जितने। और बेचारे नुब्रा जी अकेले रहते थे, इंतज़ार में कभी तो कि उनके भाई के साथ वक्त बिताएं। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, उनके भाई उससे वक्त ही नहीं बिताते थे। इसी बात से नुब्रा जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे कि ये क्या बात होती है यार, कि नुब्रा जी का एक छोटा सा भाई है, मतलब एक भाई है, तो वो वक्त ही नहीं बिताता, क्या काम है यार इस भाई को। जब भी नुब्रा जी ने इस बात से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। तो नुब्रा जी है, इसका भाई एक दफ़ा एक सफ़र पे निकला। वो सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा सा सफ़र था। तो उस सफ़र पे निकला, तब से वो वापस नहीं आया। नुब्रा जी उसकी तलाश में घूमे गया और एक दिन वो अपने पूरी की पूरी घर से जुदा हो गया। अब बेचारा नुब्रा जी कर भी क्या सकता था। अब नुब्रा जी चाहता था कि उसको अपना घर वापस मिले। तो नुब्रा जी ने कहा कि बहुत, मतलब नुब्रा जी चाहते थे कि उसे अपना घर वापस मिले, पर ऐसा पॉसिबल भर का सा भी नहीं था। जब भी नुब्रा जी है, वो क्या कर सकता था अब है। तो जब भी नुब्रा जी है, वो अकेले रहने लगा। और बेचारा नुब्रा जी के अम्मी अब्बू, जो असल अम्मी अब्बू थे, वो भी मर गए। तो नुब्रा जी के जब असल अम्मी अब्बू बड़े, तो नुब्रा जी का इतना हाई वोल्टेज हो गया डिप्रेशन की, कोई सोच भी नहीं सकता। जब भी नुब्रा जी अब कर भी क्या सकते थे। और अब नुब्रा जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्या क्या कर सकता हूं मैं, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब भी नुब्रा जी ने आज रहने का सोच डाला किसी और के घर पे, नुब्रा जी अब एक गैंगस्टर टाइप तो नहीं, पर एक बहुत उदास आदमी बन चुके थे। उनको इतना डिप्रेशन आ चुका था, क्योंकि इतना डिप्रेशन किसी बड़े से बड़े आदमी को नहीं आया। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए, रात हो गई, सुबह हो गई, ऐसे ही दिन गुजरते गए। तो ऐसे ही दिन और फिर ना एक
के दिन नुबड़ा जी को अपने भाई मिल गया। एक दिन फिर ना उस भाई ने ना कहा कि नुबड़ा जी मैं तुमसे 20 साल बाद मिला हूँ। और हाँ 20 साल बाद मिला था। तो ना नुबड़ा जी ने कहा तो 20 साल बाद क्यों मिले हैं भाई, ज़रूरत ही क्या थी अपने भाई अपने पूरे घर अपने पूरे परिवार सबको छोड़ के जाने की। जब भी ना नुबड़ा जी दास बहुत थे। तो उसका भाई जब मिला ना तो उसके भाई ने सोचा कि नई नई इन्वेंशंस मैंने करी हैं तो उनको ट्राई कर लिया जाए। जैसे कि टाइम मशीन की इन्वेंशन, टाइम मशीन उन्होंने बनाना स्टार्ट कर ली। नुबड़ा जी से इतना वक्त भी नहीं बताते थे। जब भी नुबड़ा जी ने सोचा क्यों ना अपने भाई को छोड़ दूं मैं, तो एक दफ़ा नुबड़ा जी अपने भाई के पास आया और बोला कि भाई मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मुझे आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती ना तो मैं आपको ऐसे आके बेइज्जती ना करता आपकी, यानी कि मतलब छोड़ता नहीं आपको। लेकिन आप कर भी क्या सकते थे। नुबड़ा नुबड़ा जी के भाई को गुस्सा आ गया। तो नुबड़ा जी का भाई भी इतना बेवकूफ़ खुद भी था, तो उसने कहा कि छोड़ दो, तो मुझे वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी नुबड़ा जी ने कहा कि सही है, मुझे वैसे भी आपकी भी ज़रूरत नहीं है, और ना नुबड़ा जी और उसके भाई में लड़ाई हो गई। फिर ऐसे ही नुबड़ा जी जब जा रहे थे कि अचानक से एक बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिससे नुबड़ा जी के पास भी हीरो ब्रांड जैसी पावर्स आ गई। तो हीरो ब्रांड जैसी पावर्स की वजह से नुबड़ा जी ने बोला कि मैं सबकी मदद करूंगा। नुबड़ा जी से उसके भाई इंटेलिजेंट गाय ने कहा कि मुझे अपनी ये वाली पावर से ना मैं उसको मिटाता हूँ। नुबड़ा जी ने कहा फ़ायदा नहीं है कोई मिटाने का, वैसे भी मैं आपका कोई दोस्त नहीं हूँ और भाई भी नहीं हूँ, सही है मैं जा रहा हूँ। तो नुबड़ा जी इतने गुस्से में थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। उस गुस्से से नुबड़ा जी ने अपने भाई को भेज डाला और बोला अब मैं आपका भाई नहीं हूँ और मुझे आपका भाई बनने का शौक भी नहीं है। वैसे ही नुबड़ा जी अब उसके भाई ना रहे और ऐसे ही नुबड़ा जी बेचारे अकेले अकेले हो गए थे। अब ऐसे ही नुबड़ा जी ने वैसे ही छोड़ दिया था उसको। जब भी ना अब ना नुबड़ा जी अब चले गए, तो ऐसे ही ना ऐसे ये साल गुजर गए। फाइनली इजी 18 ड्रिप के पास उसका भाई था, तो इजी 18 ड्रिप अब आ चुका था। तो इजी 18 ड्रिप को इजी 18 ड्रिप तो हेलो, हाँ, तो नुबड़ा जी के इजियो को नुबड़ा जी मिला और नुबड़ा जी चाहते थे कि ना उनको भाई मिल जाए। फाइनली उनका भाई मिल गया। तो गाइस आपको कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो तो तब भी लाइक करें। अगर गंदी लगी हो तो तब भी लाइक करें। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दें। कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। मेरे चैनल बहुत मतलब ये चैनल अच्छा है।